अस्सलाम वालेकुम विद द फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन आई एम बैक। अच्छा, आज शुरुआत करते हैं। ख़वातीन से हमारे माशरे में कुछ तवक्कुआत रखी जाती हैं। मतलब एक पूरी टाइम लाइन सी दी जाती है कि अब बच्ची है, अच्छा ठीक है, अब इतनी बड़ी हो गई, अब उसकी एजुकेशन के बाद उसकी शादी, या शादी एजुकेशन के बाद क्या, अगर पहले ही कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो हाँ ठीक है कर लो। उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज नाउ यू आर अ वाइफ, फिर ऑल्सो अ डॉटर इन लॉ, और बहुत सारे रिश्ते आपके साथ मुंसलिक हो जाते हैं। फिर नया फेज़ आता है। अच्छा जी, तो व्हेन आर यू गोइंग टू बिकम अ मदर, ये सवाल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन तो इस चीज़ को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं और शायद पूरी ज़िंदगी इसी के बारे में सोच रही होती हैं। वो होते ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। सो प्रॉबली दिस इज़ वॉट दे लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी अम्मियों को देखा, अपने ख़ानदान में ख़वातीन को देखा कि इसी तरीके से कर रही होती हैं। बट नाउ दैट द थिंग्स आर चेंजिंग, अवेयरनेस आ रही है, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, कंज्यूमरिज़म की बात होती है, डिजिटल मीडिया की बात होती है। तो कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको लगता है कि career is important. No, I'm not saying career is not important. It's okay to have a career in mind, and it is totally okay to be ambitious. But then again, my question is, क्या ये ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को पसे पुश डाल के ही दूसरे को परस्यू करें? Like, I have a very different take on that. I'm a strong believer of the fact कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। मतलब मैंने इस तरह के लोग भी देखे जिनको शादी के लफ्ज़ से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये उनका करियर खा जाएगा, या एक दफ़ा जब आप माँ बन गए, आपकी औलाद होगी, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं होता। यस, बाज़ औक़ात साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को साथ लेके जाना भी मुश्किल हो जाता है। हैंड ब्रेक खींचनी पड़ती है, थोड़ा सा किसी एक चीज़ को स्लो करना पड़ता है दूसरी चीज़ को आगे जाने देने के लिए, फिर उसका थोड़ा स्लो करने का टाइम है। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज, बट द पॉइंट इज़ इट इज़ मैनेजेबल। आज मेरे साथ एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जो, सबसे पहले तो बता दूं, शी इज़ अ डॉक्टर, और डॉक्टर्स के बारे में तो होता है कि इनकी तो लाइफ बस पता नहीं क्या है, क्योंकि इट्स अबाउट हॉस्पिटल, क्लिनिक, कॉल्स, पेशेंट्स, अपने लिए टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके साथ अपनी फैमिली को बैलेंस करना इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वी हैव डॉक्टर रूबिया उस्मान विद अस, सो लेट्स जस्ट वेलकम हर, ताकि उनको पहले फॉर्मली वेलकम करके फिर बातचीत शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इन फैक्ट, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू जी। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से तो बात करेंगे, ये जो क्रिएटिंग योर ओन टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट है, आपने उसको कैसे मैनेज किया? बिकॉज यू नो, बीइंग अ डॉक्टर एंड देन बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल इज़ अनदर साइंस, वो आप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा अपना मेडिकल जर्नी के बारे में बताइए। सो मरीम, आई वोंट लाई, इट वाज़न्ट अ स्मूथ सेलिंग बिकॉज मैंने MBBS करना ही नहीं था, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना था। अच्छा। सो मैन माई फादर सेड कि लड़कियों के तो सिर्फ दो ही करियर होते हैं दुनिया में, एक डॉक्टर है और एक टीचर है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप पिक कर ले। तो मैंने कहा मैंने तो ये दोनों नहीं करनी, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ही वॉज लाइक सवाल ही पैदा नहीं होता। ही वॉज अ CSP ऑफिसर, सो आई एक्चुअली वांटेड टू CSS and maybe do something in that, but he was kind of very firm that no, this is what you need to do. When I got into med school, it was almost like a tukka, I felt, and everybody was so overjoyed. हम, आपकी ये बात बिल्कुल स्पॉट ऑन है, हमारे यहाँ हर स्टेज की एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो उस स्टेज की मैं क्या, मेरे साथ के सारे लोगों से एक एक्सपेक्टेशन थी कि किसी तरह अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। सो गेटिंग इनटू पंजाब मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द पंजाब मेडिकल कॉलेजेस वाज सच अ बिग ऑनर कि इट वाज लाइक कि जैसे ये कौन, इसको कौन धुतकार सकता है वाली बात हो गई थी। खैर, इट वाज नेवर एन ऑप्शन, आई वाज नेवर गिवन एन ऑप्शन। became a doctor fast forward a few years later, लेकिन I always knew I wanted to go abroad. I had lived in England as a child and I always had this fascination with going back to England. I still do. तो खैर वो मैंने डिसाइड किया, फॉरन MBBS किया, लट पट सारे एग्जाम्स दिए, फारिग हो गई। सडनली माई पेरेंट्स आर लाइक, यू नो वॉट, दैट्स ऑसम, बट आई थिंक इट बी बेटर इफ यू वर मैरिड एंड यू वेंट. So now then this break comes and it happens to all of us and we don't realize it. We don't think कि हम उस कैटेगरी में भी हैं, क्योंकि until you reach that stage you don't really realize it, do you? फिर शादी हो गई, I did move to England, so I did get lucky in that sense that my life partner was also a doctor. He also wanted to go to England. So there were a few things that went my way, pure luck, I would say. So when I got there, you know, I thought कि अब मैं इंग्लैंड आ गई हूँ, I've arrived, I'm a really good graduate from a good medical college, अब तो मेरे आगे नौकरियों की लाइन लग जाएगी। वो भी नहीं हुआ. So it took a few years and then I got pregnant along the way. I had my first baby. Surprisingly, my first job was when my baby was 1 year old.
Okay. So that was the least expected time that आप अपना career में venture करेंगे for the first time ever. लेकिन it had to happen, so I did it. It was tough. आपकी बातें जब मैं सुन रही थी and I was super impressed by you and your journey, तो मैं बैठी यही सोच रही थी कि मुझे वो बुरे वक्त भूल गए, बुरे औकात भूल गए हैं. I still remember there were times when I would have to leave the 1-year-old in childcare for almost 11.5 hours of the day. तो 11.5 घंटे मुझे छोड़ के जाना पड़ता था. And as a new mom for a first born, it was traumatic extreme. तो वो सारी बातें आपको शायद भूल जाती है जब आप इवेंचुअली कुछ बन जाते हो. बट इट वाज अ अप एंड डाउन काइंड ऑफ जर्नी, नॉट स्मूथ सेलिंग एट ऑल. लेकिन वो ये कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस में कहूँगी या कुछ हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है. मतलब इतना स्मूथ या इतना इजी नहीं होता जितना सारे कहते हैं कि कोई नहीं, अगर करना है तो कर लो, या वो यू सम हाउ सफ़र एंड ओनली आफ्टर यू रीच टू अ पॉइंट फिर आपको रियलाइजेशन होती है, फिर लुक बैक कि हमने इस तरीके से करके गुजरे. एंड उस वक्त आपको मैं बेचारा सिंड्रोम बहुत हो रहा होता है. सो मैसेज फॉर जूनियर डॉक्टर्स इज दिस, स्पेशली गर्ल्स. सो ड्यूरिंग व्हेन यू गोइंग थ्रू दिस हॉरिफिक फेज ऑफ योर लाइफ, व्हेन यू आर जगलिंग ऑल दीस थिंग्स एंड एवरीथिंग इज न्यू, फिर आपको एक मैं बेचारा सिंड्रोम का एक आएगा ही आएगा पैच. व्हेन यू फील रियली सॉरी फॉर योरसेल्फ, यू बी लाइक यार देखो मुझे खाना भी पकाना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है. एंड देन यू कैन गेट इनटू अ वेरी नेगेटिव प्लेस. फिर आपको ये बहुत हो सकता है, या जैसे द पॉइंट व्हेन आई वाजंट गेटिंग अ जॉब, अभी रिसेंटली आई हैव हैड टू रियलाइज ऑल माय जर्नीज बिकॉज़ आई हैव बीन आस्क्ड दिस अ लॉट नाउअडेज. सो आई वाज थिंकिंग कि उस वक्त आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, एम आई नॉट गुड इनफ. तो उस स्टेज पे नेगेटिव प्लेस में जाना इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू गाइज. सो आई वुड रियली एडवाइज द जूनियर डॉक्टर्स, प्लीज डोंट डू दैट. जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. यूर हाई अचीवर्स, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट. अगर आपने MBBS किया और आपने वो सर्वाइव कर लिया है, सो यू बीन प्रीटी गुड ऑलरेडी. तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम एंड जस्ट लेट थिंग्स हैपन ऑन इट्स ओन वे एज वेल. अगर शादी हैज़ हैपन, enjoy that phase. If work has happened, try to enjoy that as well, and do fun things as you're doing the unfun things as well. और आई थिंक एक वही होता है कि आप जब एक पॉइंट पे जो चीज़ कर रहे होते हैं तब आपको शायद इतना नहीं फील हो रहा, तब आप फिर दूसरे पे आई विश दिस, क्योंकि वो आपको चीज़ आसान लग रही होती है. लेकिन फिर जब आप काफी अरसे बाद पीछे देखे तो आपको समझ आ रही थी नहीं ये भी हो गया, वो भी हो गया, और अपने टाइम पे हुआ. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स शायद वो उस चीज़ की रियलाइजेशन वही जो हमने शुरू में बात की. नाउ आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट अ बिट ऑन दैट. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि आपने भी ब्रेक ली, फिर उसने आपने काम शुरू किया व्हेन योर बेबी वाज 1 year old. So the thing is, we need, and this is not an Asian thing. So I will not lie here. So England has the best maternity leave in the sense that we get almost 9 months paid maternity leave. It doesn't get any better than that. Yet there are so few people जो career और maternity को साथ लेके चलते हैं. तो why is that? तो ये हर culture में, हर माशरे में, हर जगह मैंने देखा है कि ये एक choice आ जाती है. So is it career or is it family? Sadly, this happens to everybody. So first of all, don't feel that you're isolated. अपने आप को ये ना समझें कि आप अकेले इस चीज़ से गुजर रहे हैं. Talk to people. Talk to people who've done it before you और open mind के साथ. Talk to people that you feel you click with. जिनसे आपको लगता है कि आप उनकी बात सुनेंगे भी. क्योंकि अक्सर अम्मियों के, खालाओं के भाषण अच्छे नहीं लगते हैं. So when ammis are trying to tell you बेटा कुछ नहीं होता, you know in your heart कि वो सही कह रही हैं, पर आपका दिमाग नहीं मान रहा होता. या वो बताते हैं कि हमारे ज़माने में भी ऐसे ही होता था. You can't relate to it. So find somebody who's similar to you and that helped me a lot. I had a few seniors around me और मैं उन्हें देखती थी. And हमारे यहाँ इंग्लैंड में एक less than full time work option भी होती है. So I saw a lot of my friends and colleagues go to less than full time. And I saw कि although their journey was slightly longer than mine, but end में हम सारे वहीं पहुँचे हैं. हम सारे उसी level पे हैं. तो रेस नहीं है. Do not think of it as a race. Sadly, for us, the problem over here is money. Sooner you get to your end point, apparently the richer you will get is the concept, isn't it? So because of that, there's this race to get to the end point. So don't do that to yourself. You will just suffer. अच्छा डॉक्टर भी अगर थोड़ा सा उस पर बात करें कि आपने यूके में भी काम किया है, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, करती रहती हैं दोनों, कभी यहाँ कभी वहाँ. सो हाउ डू यू सी दिस डिफरेंस? क्या प्रैक्टिस में कितना डिफरेंस है, एंड देन डॉक्टर्स के पर्क्स में कितना डिफरेंस है, एंड देन द पेशेंट साइकोलॉजी जो यहाँ पे आ रहे होते हैं वो कितना, और जो वहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं किस तरह से देखते हैं इस डिफरेंस को? Mariam, so first of all, in England, where I work with is NHS. So NHS is like a government-led healthcare, which is a free healthcare service. So whether you're a big shot or whether you're a big shot ka help or whether you're a secretary or whoever you are, it's whatever for everyone. It's for everybody and it's the same. So you'll get the same doctor and you'll get the same amount of appointment basically. The interesting part is because of that हमारे patient की flow ज़्यादा है. तो जैसे सरकारी अस्पतालों में यहाँ भी होता है. So in a day we will see in a clinic, in a regular general practice clinic, I will see 40, even 50, even 60 patients on an on-call day. Okay. And that can be any
number of people with any kind of problem. So in general practice, anything can walk in through the door. So we have seen brain hemorrhages walk in, literally चल के आए हैं, और अगर हमने miss कर दिया है तो that is it for them. We've had patients who've died on us. We've had patients who've collapsed in our surgeries that we've had to resuscitate. So the point that I'm trying to make is it's very hands-on, very grueling sort of work. The good thing that foreign countries have achieved is work-life balance. Yeah. और दूसरा, because there is a set amount of pay is that's coming every month, so you set aside a little bit आप अपना घूमने फिरने के लिए, फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए. जूनियर डॉक्टर लेवल में मैं I will not lie, it's I can't swear on the show obviously, but it's horrific everywhere. Junior level में when you're training, you have the same horrific shifts. You do night shifts, you do 12-hour shifts. You have to go home and then come back for another 12-hour shift. और आपका सारा day night pattern सब upset हो जाता है. तो अच्छी बात सिर्फ ये होती है कि at the end of the month you get a good amount in your account. So I will not lie, जो आप लोग देखते हो पाकिस्तान में बैठ के उन डॉक्टरों को, और जो NB जो आती है वो इसलिए आती है because you see them traveling, you see them going on holidays, and you're like यार ये सही है, छुट्टी भी मिल जाती है और इतना है भी, मतलब accumulate किए हुए पैसे के ट्रैवल भी कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, guys, I will not lie, we didn't travel for years. We were not British nationals when we moved first to England. Okay. We had to apply for visas to go everywhere. तो हम भी उन लोगों को देख के envious होते थे जो ब्रिटिश नेशनल थे और just बैग उठाते थे और चले जाते थे. Grass is greener is always the case. Get out of that mindset. उसका किसी को फायदा नहीं होगा. Now that I'm in Pakistan, I love taking my kids for a hiking trail. आप अपने जॉय कहीं से भी ले सकते हैं, बस जॉय बनाने का एक बहाना ढूंढें. आप खाने के लिए बाहर चले जाएं, वॉक के लिए बाहर चले जाएं, कोई एक्टिविटी कर लें. देयर आर सम एक्टिविटीज़ जो आई फाउंड दैट माय फ्रेंड्स इवन डिडंट नो, जो यहाँ पे रह रहे हैं. So जैसे रॉक क्लाइंबिंग, देयर इज गॉर्जियस रॉक क्लाइंबिंग आपके मागला हिल्स पे होती है. So there are so many things you can do. Patient psychology is completely different. Okay. Patient psychology में वहाँ पे we have a slightly more educated group. I feel more drained and more exhausted. I will give 100% credit to Pakistani doctors working in Pakistan. मेरे दिमाग की दही बन जाती है. यहाँ में अगर on a busy day when I see 17 to 20, और I can't believe I'm calling this a busy day क्योंकि this is my busy day. I go home and my head is like literally जैसे दिमाग का निचोड़ होता है वो सब निकाल के ले गए होते हैं. I'm done. I feel like I have nothing left to give. लेकिन वहाँ पे ये होता है कि we have very smooth sort of almost a conveyor belt system. Okay. So it drains you, but you know your limits. And you also know कि कब आप कहते हो कि बस. In Pakistan, you eat what you kill. So that's the most popular thing I will say. The more you see, the more money you make. That is where work-life balance goes out of the window. People are working 7 days a week. People are working morning, then they go work in another clinic in the evenings, then they go work in another clinic at night time. हाँ, वैसे ये भी है. Now that you are talking about it, तो मुझे हो रहा है because हम भी जब कुछ डॉक्टर्स को तो पता लगता है अच्छा इससे इतने बजे तक वो उस हॉस्पिटल में होती हैं, शाम को उनकी अपनी शायद प्राइवेट कहीं होती है, तो that's what we think कि होता. और स्पेशली अगर गायनोकोलॉजिस्ट की अगर बात करें जो फिर ऑन ड्यूटी, तो exactly. Then it can happen in the middle of the night as well. Yeah, so working in Pakistan is definitely tougher, I will not lie. And honestly, give yourself credit for that as well. उसको भी आप appreciate करो कि भी मैं ऐसी environment में, ऐसी situation में मेहनत करके काम करके अपना कमा रहा हूँ और अपने आप को sustain कर रहा हूँ. I think that's something to be proud of. अच्छा डॉक्टर रूबिया, कभी ऐसे कोई पेशेंट जैसे आपने खुद भी कर लिया कि कभी आप सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि जो आके सवालात आ रहे होते हैं, so how do you tackle them sometimes if it gets just too much for you? Yeah. I will not lie, I've become such a horrible person now. I used to be so nice and so pleasant and laughing all the time. अभी भी बीच पे हंसती हूँ, लेकिन I will not lie. जब मुझे दिन में 17वें पेशेंट ने आके मुझे कोई शैम्पू कंडीशनर मेरे से मांगते हैं ना, तो I almost lose it. ना करे, लोग आके शैम्पू कंडीशनर वाले सवाल भी पूछते हैं. That happens all the time. देखिए हमारे यहाँ जो है नॉर्म है, जो कि इज अ फैक्ट, आपके इर्द गिर्द हर जगह जो है you're seeing ads with these gorgeous lush hair. अब ये gorgeous lush hair बनाने के लिए पहले 10,000 प्रोडक्ट्स लगेंगे, फिर 10,000 ट्रीटमेंट्स होंगी, फिर कंडीशनिंग, फिर उसके बाद स्टाइलिंग, लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग टू गो ऑन, फिर लाइटिंग विल बी परफेक्ट. वो हम भूल जाते हैं. तो हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन होती है कि हम चलते फिरते भी वैसे ही लगेंगे, हवा चल रही हो, हमारे बाल लहरा रहे हो हवा में, हमारी स्किन ग्लो कर रही हो. द थिंग इज गाइज, वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी हैव अ रियली रियली हॉट क्लाइमेट दैट वी लिव इन, जिसमें बाल आपके फ्रिजी भी होंगे, आपकी स्किन स्वेटी भी होगी, आपका कलर भी, कंप्लेक्शन भी डार्कर होगा. हम वैसे भी देसी हैं. सो ओन इट, रिलैक्स एंड ओन इट.
और ये आई थिंक जब से नेटफ्लिक्स कल्चर आया है, जहाँ से आपने बाकियों के सीजन्स देखना शुरू किया, उसके बाद से एक वो ऑब्सेशन ज़्यादा शुरू हो गई है। कोरियन ग्लास स्किन भी चाहिए और आपको बाल भी वो उस तरह के चाहिए, और हॉलीवुड से आपने ये उठाना है। I think every so often we should all share a real picture. I think that will change the culture ultimately. Every so often, अगर खैर मेरी तो देख के आप लोग डर ही जाएंगे probably. It does not look like this in real life at all. Okay, so a lot of time goes into look like this. I'm sure your patients would be like, we have such a good looking, beautiful What doctor. I will insist on, और मैं ये हर एक से लड़ती हूँ, is a fact कि health. We are ignoring our general health. Why do we have 30-year-olds जिनकी तोंद है? Why do we have youngsters जिनकी तोंद है? Guys, this is unacceptable. This is totally unacceptable anywhere in the world. किसी 30 साल के बच्चा ही मैं कहूँगी, क्योंकि I am 42, so I have to call them 30. Okay, they're kids. They're like 12 years younger than me. But nobody should have a tone. This is wrong. I can talk to you about this like literally till the day ends. कि ये बात बहुत ज़रूरी है, आप अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, eliminate sugar from your diet, don't eat too much, play with your kids. These are the things which will help your mental health, they will help your physical health, they will help your hair and skin as well. इवेंचुअली हर चीज़ पे वो कर रहे होते हैं, पर आई थिंक हम लोग तो इन चीज़ों को इतना देते ही नहीं है। मतलब हमें ये नहीं लगता कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के मामूल में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा, जब फॉर इंस्टेंस आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, ओबेसिटी का इशू हो गया, उसकी वजह से बीमारियां होना शुरू हो गई, देन यू गो टू द डॉक्टर, और फिर अगर आपको डॉक्टर कहें कि आप वॉक शुरू करें, तो वो भी एक स्यापा लग रहा होता है। और एक सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा, हमने ना वी हैव सीन द अदर साइड, सो आई प्रॉमिस यू, आई हैव सीन रियलिटी हॉरर स्टोरीज. आई हैव सीन पीपल इन देयर, इन इंग्लैंड इट वाज यूजुअली इन देयर 70s 80s 90s. इन पाकिस्तान इज पीपल इन देयर 50s 60s 70s हु कांट वॉक, हु आर व्हील चेयर बाउंड. एंड मेरा पहला सवाल होता है जब मेरे कमरे में कोई व्हील चेयर में आता है, व्हाई यू नो व्हील चेयर, बिकॉज आई नीड टू नो कि व्हाट्स द रीजन, बिकॉज मेरे दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि कोई यंग इंसान जो है व्हील चेयर बाउंड हो. और फिर वो जो बातें निकलती हैं, ये हो गया वो हो गया. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप, मैंने दूसरी साइड देखी हुई है, 50s 60s 70s में मैंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले पेशेंट्स भी देखे हुए हैं, जिनको मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आती हूँ कि आई डोंट टेल देम इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बट इट्स रियली हार्ड टू ब्रिंग देम बैक टू हेल्थ. बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका डायबिटीज़ इतना फट गया है, उनका ब्लड प्रेशर के इतने इशूज़ हैं, उनकी डिसेबिलिटी शुरू हो गई हैं, जॉइंट्स नहीं हिलते अब. सो इवन इफ आई टेल देम, मैं उन्हें कहूँ कि आप 10,000 स्टेप्स करें, कैसे करेंगे 10,000 स्टेप्स अ डे? सो व्हाई नॉट प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग टू दैट स्टेज? राइट, एंड ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स इन द अर्ली एज. मतलब जब कहेंगे कि उसमें अगर आप, इट शुड बी अ हैबिट, इट शुड बी अ नेचुरल हैबिट, दैट समथिंग दैट यू डू एवरी डे. ईटिंग हेल्दी शुड बी अ पार्ट ऑफ यू. सो यू शुड, व्हेनेवर यू ईटिंग एनीथिंग, आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है, आपको 1 मिनट के लिए ब्रेक लेनी चाहिए, सोचना चाहिए, इज दिस एक्चुअली यूजफुल फॉर मी? ओके, और इज दिस कैलोरी जस्ट एन एम्प्टी कैलोरी आई एम हैविंग, क्योंकि मुझे इस वक्त बस कुछ चाहिए. हाँ, ओके. Let your food work for you. So your food has to be meat, chicken, meat, fish, eggs, so your proteins, your good carbs. यानी कि rather than eating rice, pasta, bread, you should be focusing on sweet potatoes. You should be focusing on legumes, dals, pulses. You should have a little bit of nuts. आप इस तरह की चीज़ों पे फोकस करें और रूटीन में ये करें. अपनी बाहर का खाना बंद कर दें. वो जो 3,000 to 4,000 का कोई पिज़्ज़ा या whatever आता है, उसकी जगह घर पे आप लाके मुर्गी भी ले आएंगे, आप पूरे हफ्ते की सब्जी भी ले आएंगे, आराम से आ जाएगी, एंड यू कैन इजीली कुक 3-4 मील्स आउट ऑफ दैट. और अब तो वो बहाना भी नहीं, आई थिंक रहा कि पता नहीं है कि ये जंक है या ये अनहेल्दी है, या इससे ये रिप्रिकॉशंस होते हैं, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज अ टिप अवे. आप इतना जो गूगल कर रहे होते हैं, इसको भी देख लें. और गाइस, मैं आपको एक बात बताऊंगी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट जो इफ यू डोंट बिलीव मी, लुक एट इट योरसेल्फ. आप जो शोज देखते हैं, जो टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं, आप उसमें देखें, यू विल नॉट सी एनीबडी ईटिंग. एक चीज़ आप नोटिस करें, जो भी आप बाहर के मुल्क के प्रोग्राम्स देखेंगे, वो इतना खाना पड़ा होगा मेज़ पे, कोई एक आके थोड़ा सा ये उठाएगा, थोड़ी देर के लिए निबल करेगा और वो वापस चला जाएगा वहाँ पे. अच्छा, जनरली पोर्शन साइज भी छोटा होता है. हमारे तो जब बिरयानी भी बन रही है, तो वो इतना पूरा पतीला बन रही है और प्लेट भर भर के डलती है, और 2-3 सर्विंग्स में डलती है. मतलब एक वो हमारा कंट्रोल्ड पोर्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एंड वी नो व्हेन वी आर फुल, our brain is telling us, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी खा रहे हैं, कितना आप उसको चांस दे रहे हैं. योर स्टमक इज टेलिंग योर ब्रेन आई एम फुल, योर ब्रेन इज टेलिंग यू you're full, stop eating. हाँ, but अब whether you want to listen to that or not, वो और बात है. वो ना कि आपकी शायद पेट की भूख मर गई होती, लेकिन आंखों की, और वो एक वो जो होता है ना कि ये भी खा ले और Absolutely. वो जायके के चक्कर में बंदा कर होता है. डॉक्टर रुपी, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम लोग यंग एज से ही अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट वेमेन स्पेसिफिकली, तो एक बड़ा जो हमने यहाँ पे ट्रेंड देखे, शादी के बाद खवातीन बिल्कुल अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं. वेट भी पुट ऑन हो जाता है, जो शायद पहले फैशन कर भी रही होती है, अब उनको तो अब कहाँ टाइम, अब किसके लिए करें, अब क्या करें, अब बच्चों के साथ है. लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जैसे हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज एक लग्जरी है, कोई अमीरों का चोंचला है. यही मैं कहने लगी थी. यस,
मतलब वाई इज इट फॉर सेट ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी. अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको. मैं एक्सरसाइज करती हूँ किचन के एक पोर्शन में, विच इज़ अबाउट सेम हाइट इज मी. उतनी ज़मीन है मेरे पास, और मैं अपना घंटे का वर्कआउट करती हूँ. आंधी आए तूफान आए, सुबह उठती हूँ. मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ख्याल आता है यार छोड़ देते हैं, आज क्या ज़रूरत है करने की, अब 40 के हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, रहने दो. जाने दो, मतलब ये सोच आती है. Yeah, but don't let it get to you. Okay. Don't make it a habit. And I will not lie to you. Every single day that I have worked out, I've never regretted it ever. आज तक कभी जिंदगी में ये नहीं हुआ, और ये आपको हर इंसान यही बोलेगा. You will never regret an exercise. You will never regret a healthy lifestyle change. And I have patience. मुझे जो सबसे, I will share this story. So I've had a gentleman who came to me, and I got his consent to share this. Okay. I have a gentleman who came to me, and he's a very average Joe. He works in this really hectic secretarial job in Pakistan. Okay. And this is job जिसमें वो मोटर बाइक पे काम पे जा रहा है. उसके पास नहीं है टाइम इस तरह के काम करने का. उसका जो बॉस कह रहा है, he has to live that life basically. घर जाके बच्चे वो. Anyhow, he came to me for something else, और आगे से मैंने उसको बात हुई, एक बात से दूसरी बात, and I told him, no, you are really overweight, you need to lose some weight. And I told him कि अपना 2-3 सिंपल बातें, पोर्शन कम करें, ड्यूरेशन ऑफ ईटिंग कम करें. तो यानी कि 24 घंटे का खाना बंद करें. 24, वी नॉट मेंट टू ईट 24 घंटे एज ह्यूमंस. मतलब सीरियसली दैट इज अनहेल्दी सुप्रीम. गट को भी रेस्ट चाहिए. तो खाने के टाइम कम करें, खाने का पोर्शन कम करें, और जो चीज़ भी खा रहे हैं अपने आप से पूछें कि इज दिस गुड फॉर मी. सिंपल एज दैट्स इट. और होम कुक फूड बेसिकली, इन अदर वर्ड्स. तो ये 3 चीज़ें मैंने उनको बताई. We even talked about tablets and medicine, and we started him because he needed it and he met the criteria. Okay. So he was eligible for it. तो मैंने उनको वो सारा बताया. He came back 3 months later just to tell me कि he has had to change his clothes to 2 size smaller. Nice. And I was so impressed by that. मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी. And he is a normal average Joe, जो मैं सबको कहती हूँ कि there is no excuse. अगर एक इंसान अपने ऊपर effort करेगा, you will always get it back. और ये वो एफर्ट है जो मोस्टली मुझे लगता है ख़वातीन का ये होता है कि हम तो घर का इतना काम करें, तो वो एक्सरसाइज ही तो है. और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगी, जो एक और चीज़ है, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे क्वाइटली, पीपल इन योर 30s and 40s, प्री डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर. इफ़ आई वाज टू चेक, जो जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 32 इंच से ज़्यादा है, तो अब थोड़ी सी हम लोग पढ़ाई की बातें भी कर लेते हैं. 32 इंच से अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, और मैं आपका अगर लिवर फंक्शन और प्री डायबिटीज़ चेक करती हूँ, यू विल बी अस्टोनिश्ड टू नो कितने परसेंटेज लोगों का जो है ये डिरेंज्ड होता है. और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो है आगे अल्टीमेटली बढ़ेगी. It will never come back unless you make an effort. जी. Okay. ये तो बहुत आपने अलार्मिंग चीज़ें बता दी. एंड यस, आई थिंक इस तरह की कॉन्वर्सेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका माइंड एकदम ट्रिगर हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग. एंड आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर. जैसे आपने कहा, अगर खाना भी आता है आपके सामने कुछ, या कुछ ऑर्डर भी करने लगे, तो उससे पहले सोचे ज़रूरत है, हेल्दी है, वरना ठीक है. और बहुत सारी हमारी ज़िंदगी की ऐसी चॉइसेस होती हैं जो हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं, बट देन जस्ट बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट इट, हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते. डॉक्टर रूबिया, आपने शुरू में एक बड़े मज़े की बात की थी, दैट यू वांटेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर. मैंने आज तक जितने पॉडकास्ट किए, या आई थिंक जितने वैसे टीवी शोज़ में भी गेस्ट के साथ हुए हैं, नॉट दैट आई कैन रिकॉल, किसी ने ये नहीं कहा था that I wanted to be a prime minister. I'm so disappointed. My father didn't let me do it, man. I'm honestly, I'm so let down by this. I mean, if Abu had let me, who knows, यार, कुछ पता नहीं क्या हो जाता. हमारी एक और फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो सकती है. असल में उस ज़माने में, to be honest, yeah, when we were growing up, we saw Benazir. So yeah, that was a charm as well. And it's not just that, na. Yeah. We saw Margaret Thatcher. We saw all of these women doing all these things. I sometimes feel really let down and sad that even now, it's been years now, 2 decades गुजर गई मुझे भी सारा कुछ किए हुए, और अभी भी हम वही बातें कर रहे हैं कि can girls do this, should girls do this, could girls do this. मतलब it's sad that we are still stuck in that, but I never end on a negative note. I am super impressed by Pakistani girls. So I have come back to Pakistan after almost 16-17 years. Okay. I'm super impressed as to what they're doing. I've seen women in businesses. I have come across, मैं उनसे exclusively खरीदती हूँ. So these are designers, these are people who cook, these are people who make things, and I don't even have to go to markets if I don't want to, क्योंकि सब कुछ Instagram पे है. एंड isn't that amazing कि एक खातून घर पे बैठी हुई अपना बिजनेस भी चला रही हैं, अपने आप को सस्टेन करी, अपने घर वालों को भी प्रॉब्लम सस्टेन कर रही हैं. और अब हमारे जैसे लोग जिनको चाहिए हेल्प है, सो फॉर मी फॉर एग्जांपल, जैसे आई हैव गेस्ट, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट कमिंग ओवर, आई हैव अ लेडी, आई मैसेज, प्लीज जस्ट कैन यू सेंड मी अ केक, आई एम रियली सॉरी, आई एम रन आउट हियर. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज हाउ इजी इट्स बिकम नाउ. एक कन्वीनियंस मिल गया आपको. तो फॉर समबडी लाइक मी, आई रिलाई ऑन दीज वुमेन, दीज स्ट्रॉन्ग वुमेन जिन्होंने ये बिजनेसेस बनाए. आई मीन लुक एट योरसेल्फ, सो यंग टू बी डूइंग सो मच. आई थिंक दिस शुड बिकम द न्यू नॉर्म.
सो व्हेन यंग गर्ल्स कम टू माय क्लिनिक, वो बेचारी क्लिनिकल इश्यूज तो उनके क्या सॉल्व होते होंगे, ज़्यादा उनको भाषण मुझे पता लगता है मिलता है कि आई ऑलवेज टेल देम टू गो अचीव मोर. नहीं, अच्छी बात है, आप मोटिवेट करके भेज रही हैं. आई थिंक यही आजकल हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि अब बाकी सारी, मैं कहती हूँ कि आप करिकुलम वाली चीज़ें भी सीख लेते हो, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत कम लोग सिखाते हैं. और ख़वातीन के लिए, यंग बच्चों के लिए, आई वुड से इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ फिगर इन माइंड, या कोई ऐसा इनको एक इनपुट मिलती रहे जिससे उनको लगे दैट यस, दुनिया आगे और भी है, या थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए. आई डोंट नो व्हाई, बट हम इतना नेगेटिव होते जा रहे हैं आजकल, एक दूसरे को लेग पुलिंग में लगे होते हैं कि अच्छे अल्फाज कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं. और जैसे आपने बोला कि हम जो आजकल इतना देखते हैं, जैसे आपकी पॉडकास्ट है, शोज है, इंस्टाग्राम है, सो रादर देन, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर वी स्टार्टेड द शो, कि आप पॉजिटिव चीज़ें सुने और देखें. तो आई वॉज अ टॉम बॉय हु डिडंट नो हाउ टू वेयर लाइक नाइस गर्ली क्लोथ्स. आई लर्न दैट फ्रॉम पीपल. सो दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई गिव यू. तो हर बंदे को मैं यही कहती हूँ कि आप अच्छा सीखो फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम वेरेवर, एनीवेयर. अब तो इट्स सो ईजी. यू सी यू वांट टू डू अ हेयर स्टाइल, यू लुक एट इट, देयर आर 100 million वीडियोस टीचिंग हाउ टू डू इट. तो देयर इज नो एक्सक्यूज नॉट टू लर्न. राइट. अच्छा डॉक्टर रुबैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आपसे बात करनी है. फीमेल्स जो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, या जिनका हो जाता है, वो एक थोड़ा सा प्री भी ऑब्वियसली, एंड देन व्हेन इट हैपन्स, तो एक तो उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट, पर्सनल ज़ात पे, और फिर ऑफ कोर्स देयर रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर, आपका फिजिकल रिलेशनशिप पे, या अदरवाइज लव एंड अफेक्शन, and then how is it, how do you see that? So this is a really important topic. I think now it will be very very relevant. The reason is कि हमारी generation knows and wants to know everything. We are from the generation that हमारा दिल करता है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता, अपनी बीमारी, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपनी whatever is around us, whatever, small big. So because of that, women before us इसको ignore कर देती थी और नज़रअंदाज होती थी. This is a fact. There's a saying, one of my trainers told me when I was being trained, कि if menopause was a white man problem, you would hear about it everywhere. Everywhere, yeah. So you don't, you actually really don't. बाहर भी ये up topic, hot topic बना है. Literally, I finished my training 2018 and it still wasn't. Menopause was one sad station we practiced. हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते थे, but हर बंदा उसमें फट के पढ़ता भी नहीं था. नहीं होते, हाँ. It was a bit, हर बंदे का बल्कि डर होता था almost. और female GPs के पास जनरली ज़्यादा एक होता था inclination कि उनके पास patients आएंगे. And then suddenly 2020 pandemic के दौरान भी ये चीज़ बहुत कॉमन होगी. Women wanted to talk about it. And they were like, भी हम इसके बारे में बताएं. And the thing that I learned, which I only learned later on, was कि one in 12 women will have the symptom for 10 years. यानी कि दिस इज नॉट जस्ट अ 1-2 year थिंग. यानी लोगों के दिमाग में होता है ना कि साल है, 2 साल है, बस ठीक है, बर्दाश्त कर लो. तो देयर इज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ विमेन जिनको ये एक डेकेड तक चलेगा. तो एक डेकेड ऑफ तो अब सिम्टम्स जो हैं, सो फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन्स, हम ये सारे इग्नोर करते हैं. तो हर एक को हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वजाइनल ड्राइनेस, इस तरह के सिम्टम्स का पता होता है. बट नोबडी रियलाइजेस कि योर ब्रेन फॉग, गेटिंग मोर कन्फ्यूज्ड, योर जॉइंट एक्स एंड पेन्स, स्किन चेंजेस, हेयर फॉल, ये सारी की सारी चीज़ें इसी से एट्रीब्यूटेड हैं. All of this is linked. Yeah, and personality changes. People will come and tell you that you've changed a lot. And ये joke नहीं बन गया हमारे यहाँ तो कोई, oh, are you menopausal? Yeah. So that's like a joke, isn't it? But the fact is, in the joke, there's a little bit of reality that women are going through such a significant change. The topic that I stress upon the most and want to really desperately in your show is about loss of muscle mass. Okay. अगर आपने अपनी नानियों दादियों को देखा है, आपने 2-3 चीज़ें नोटिस की होंगी. उनके कद कम होने शुरू हो जाते हैं और बैक जो हंच हो जाती है, कुब निकल आता है. सो दिस इज़ योर स्पाइन क्रम्बलिंग. सो आवर बोन्स विल स्टार्ट क्रम्बलिंग बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस. एंड मेनोपॉज इज वन ऑफ द थिंग्स जो इसको करता है, यानी कि आपकी बोन्स, आपकी हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं. तो आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है. साथ साथ आपका आर्थराइटिस भी चल रहा है. तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर भी हैं और आपके जॉइंट्स एक दूसरे पे रगड़ भी खा रहे हैं. तो आप तो बेसिकली रो पिट ही रहे हैं. ऐसे ही है, आपको तो पेन में, परपेचुअली पेन में है. सो what do you do to prevent it? Go to your GP first of all. Go see a good doctor. Get advice from them. Exercise, again I'm coming back to this. Muscle mass, bone strength only comes from exercise. Healthy diet, healthy lifestyle. These are the 4 things that you can do. Then if they fail, there are medicines that we can prescribe you. Right. और उसके लिए जीपी के पास जाना ज़रूरी है. मतलब हमारे यहाँ तो वो डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट ही वो होता है कि जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपको बिल्कुल लिटरली समझ नहीं आ रही है, कोई बीमारी हो गई, रेगुलर चेकअप्स वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एंड द थिंग इज कि दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि आप एक और भी इशू हमारे यहाँ आज भी चाहे ना रेगुलर चेकअप के लिए, अ लॉट ऑफ आवर दवाइयाँ आर आउट ऑफ स्टॉक.
We struggle. Yeah. So there are, like I, for instance, can prescribe you 5 different kinds of medicines, hormone replacement therapies in 5 different forms. That is the training that I have. That is the knowledge that I have. But that knowledge is completely useless. क्योंकि जब मुझे इस्ट्रोजन जेल नहीं मिल रहा, मुझे इस्ट्रोडाल पैचेस नहीं मिल रहे हैं, मुझे गोलियों की डिफरेंट टाइप्स की जो ऑप्शंस मिल ही नहीं रही हैं, सो देन आई एम रियली लेफ्ट विद जस्ट 1 or 2 ऑप्शंस, and that might not even be the best option. So it is a little bit it is a little bit of a sad point. I'm hoping that these things will change in the future and we will go towards positive, and ये हमारे जो main basic problems हैं of procuring tablets and all ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन ये कि डॉक्टर्स जो है आपके पास बहुत हैं, और अगर डॉक्टर्स के लिए भी ये एडवाइस है, अगर आप फिजिशियन हैं और आपको मेनोपॉज में इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट, गो डू मॉड्यूल्स, रीड अप ऑन इट and study this. Okay. Because I promise you कि अगले इन 10 सालों में you will have a whole lot of women coming to me, coming to you talking about it. वो आपको आके कहेंगी कि ज़रा बताए ना, तो you want to know, you don't want to sound like an idiot, I promise you. तो उसके लिए स्टडी कर लें. Absolutely. अच्छा, और दूसरा ये कि जो जब आपके पास अगर आती हैं इस तरह के इशू के हवाले से, तो डू दे इवन टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एक तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, क्या उनको वो मिल रहा होता है या फैमिली अंडरस्टैंड करती है? Very few people. I think this is still being brushed under the carpet. So obviously we are a little bit behind the West. हम पीछे हैं, हम उस लेवल पे भी पहुंचे भी नहीं हैं. ये तो बाहर के मुल्कों में कन्वर्सेशंस हैं जो 5 मिनट आपसे कोई बात करेगा और वो कह देगा, फिर दिल मूव ऑन, इधर उधर की शक्ल देखना शुरू कर देगा, because they don't want to hear. Don't be bogged down by that. देखें, मैं हर पेशेंट को, हर मरीज को भी, हर बंदे को भी बात बताती हूँ कि आपकी जर्नी सेल्फिश है. Remember that. You're on this path by yourself. There's nobody else with you. So just remember that. Don't be depressed कि जी nobody cares. वो मैं बेचारा सिंड्रोम में नहीं पढ़ना. I will always say this. ख़वातीन का स्पेशली मैं कहूँगी ये ज़्यादा होता है, मैं बेचारा वाला सिंड्रोम. For nothing. It takes 2 seconds to click. हाँ, और को सेलिब्रेट भी वही हो रहा था. मतलब अगर हम भी अपने फैमिली में पुरानी वो देखें तो हम ऐसे करते थे, उस बेचारी ने तो ऐसे किया, ये हालात थे. Oh my God, that's beautiful how you put it. It is being celebrated, so it's something to be proud of. Yeah. So लोगों के दिमाग में concept है कि if I have a sob story, if I have a sob story, then this is really good. It's not. Don't be that person. Be the person who actually is the exact opposite. Be the man eater. Be the woman who says, you know what, I can do everything. मैं सब कर सकती हूँ. मैं बेचारा हूँ ही नहीं. Because you're not. मैं बेचारा सिंड्रोम से निकला है. I swear. और आजकल के ज़माने में जितनी, मैं वही कहूँगी कि ईज़ भी हो गया है, कन्वीनियंस भी हो गई है, एडवांसमेंट्स भी हो गई हैं, कि अब तो आप किसी चीज़ का बहाना कर ही नहीं सकते. मतलब अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो 10 और अल्टरनेटिव्स होंगे, कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ होगा. बट वो ये कि अगर आप खुद करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे डोंट इवन वांट टू डू दैट. And you have to keep hustling, keep looking. So I was approached by this really young girl, and she edits videos and things, na? Okay. And I was like, I do everything myself, and my videos are very amateurish, so I don't really need anything professional. But the way she presented herself and the way she said it, na, even I was like, okay, I want to try this, and I tried it and I loved it. Okay. So what I'm trying to say is कि मुझे उनका पता ही नहीं चलना था अगर वो मेरे पास ना आई होती, उन्होंने मुझे बताया ना होता. So keep hustling. मतलब this is a girl, this is a very young girl, very talented, and she just literally approached me and it just clicked. You know, it just clicked. So there is somebody out there who needs you needs your help. You have an expertise to offer. तो keep hustling. कोशिश करते रहें. हाँ, तो आप किसी ना किसी के लिए और वसीला ही बन जाते हैं कि शायद किसी और को आपकी वजह से कोई कन्वीनियंस मिल जाए. डॉक्टर भैया, थोड़ा सा ये बताइएगा कि यू आर ऑल्सो वेरी वोकल अबाउट सर्टन सोशल इश्यूज. मतलब हमने आपके सोशल मीडिया पे भी देखा है, अपार्ट फ्रॉम जो आपकी प्रोफेशनल एक जर्नी है उसके बारे में तो आप अवेयरनेस क्रिएट कर ही रही होती है, बट बहुत कम लोगों में होता है कि कहीं कुछ गलत देखें तो उसके बारे में भी आवाज़ उठा रहे होते हैं, एक कम्युनिटी सी बन जाती है. हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस? I think so. Sadly, yes. I think I was always the child. One of my uncles, when I came back to Pakistan, said, "Oh yeah, you were the one जो सारे मोहल्ले के बच्चों को लीड करती थी और चलती थी." अब मैं हंस रही हूँ बैठे हुए. मैं भी भूल गई थी. Completely भूल गई थी ये बात. Maybe perhaps I was. लेकिन I think it's one of your talkers said this, and it was a beautiful message. I think when you have a voice, you need to use it wisely. So social media is like a two-edged sword. I have patients who have started putting on very dangerous creams on their face because they saw an Insta video. So they've come to me and they've told me कि हमने ये क्रीम लगाई, क्यों लगाई ये क्रीम, मतलब किसी डॉक्टर ने दी थी, मतलब मेरा पारा हाई हो रहा है, I'm telling myself don't lose your cool, don't lose your cool. And then they'll tell me, and young beautiful gorgeous girls with pretty decent skin, and they're like, actually we saw it on Instagram and there's this video and then blah blah. So the point that I'm trying to make is that responsible use of social media should be the theme of this decade. Yeah. That is really, really, really important. I think there's no point when words are coming out of your mouth. First of all, think, what are you saying? मतलब क्या बोल रहे हो? Is it useful or not? उस दिन I made a video and I was saying something about professional guidance from our seniors, and I didn't post it because I felt it was just too negative.
सो ओके आ गया, ठीक है, ठीक है, हाँ, होगी बात। उस होगी, वक्त मैं सड़ी बैठी थी या व्हाटएवर, मेरे दिल की बात या 100 लोगों की, 1000 लाखों लोगों की दिल की बात है। बट द पॉइंट इज कि आई थॉट अबाउट इट फॉर 2 nanoseconds एंड आई रियलाइज नो, इट माइट हर्ट समवन और इट माइट नॉट गो डाउन वेल, एंड आई जस्ट सेड नहीं, लीव इट, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। डॉक्टर आई वुड से ये जो एथिकल कंसिडरेशन वाला पॉइंट जो आपने सोच लिया, वो बहुत सारे लोग नहीं सोचेंगे। नहीं, people just और do it. स्पेशली वो लोग जो शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट इसलिए करते हैं कि उससे नंबर जनरेट हो, और नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे ज्यादा बिकती है। इफ यू से वन नेगेटिव थिंग अबाउट समथिंग, देयर वुड बी 10 पीपल एडवोकेटिंग दैट, और उससे भी बढ़ा चढ़ा के बात आप अच्छी बात करेंगे तो लोग सुन लेंगे, बट they won't be a buzz, na? So everybody wants a buzz, na? Everybody wants like a thrill. But the thing is that look at you, look at what you do, look at what I do. We are just doing these small अपने उसमें हम लगे हुए हैं, मेहनत करें, we're hustling. So people are listening. So I think let's just stay positive like that, because the social topics that I bring up are just stuff that I know for a fact, because every time I will post about them, I will get hundreds of messages telling me exactly the same thing. तो वो भी यही बोल, just for example, like why are we so intolerant as a society now? ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है. I mean, I don't know whether this has been a transition, but since I've come to Pakistan, I've been here a year now, and this last year I've seen intolerant behavior from the general public. So random intolerant behavior, which was a bit unusual, because I always felt Pakistan was a place जहाँ पे औरतों को बड़ी इज्जत मिलती थी. So you would go somewhere, people will open doors, stand up, whatever. क्यों भी शायद साइड पे करके आपको जगह भी दे देते थे. अब बहुत सारी चीजें हमें नहीं नजर आती हैं. I see generally, like when you're driving on the road as well, कि intolerancy है, nobody cares कि कौन है आगे, बस नहीं कुछ seconds के लिए भी नहीं patience नहीं है. Yeah, so that's the sad thing. I don't think we can just pinpoint one person to blame for that. I think this is more of a societal change, because we're all tired. We're all burned out, we're all frustrated, we're all hustling, we're all trying to do something. और वही है कि आई थिंक वो ग्रेटिफिकेशन किसी को नहीं मिल रही, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से जा रही है और इतनी सारी चीजें हो रही है, हर कोई अपनी पर्सनल एंजाइटी और स्ट्रगल की वजह से और एंजाइटी में जा रहे हैं. But learn from the best. When I finished my training, it was 2018. I was literally newly qualified. So 11 दिसंबर 2018 मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है. Okay. Literally 12 दिसंबर पे my colleague, जो मेरी exactly same situation में मेरी तरह जॉब करती है, and she's an Indian colleague of mine, Indian friend, said to me, why don't you become a trainer? And मैंने कहा भाई नीता, I literally just graduated. I mean, I've just finished. I've just like started, this is like my first job. And she's like, so? And she pushed me. And then 6 months later, literally 6 months to 8 months later, I was a trainer. So I was training GP trainees to become GPs. Right. Then a year later, she's like, why don't you become a TPD now? So that's like in our area, that's like a training program director who looks out for the whole training program. Okay. Not just individual trainees, but like as a whole, कि कैसे train करना है doctors को, क्या करना है. So I was like, मुझे कौन देगा? मतलब मैं तो literally जुम्मा 10 दिन हुए, new kid on the block, बच्चा, No, just try. What's the worst that can happen? And वाकई मैं उस इंटरव्यू में गई thinking कि what can happen, application form भी 2 दिन लगे भरने में, but the point that I'm trying to make is मैं वो भी बन गई. So I would never have done it if she hadn't pushed me. Yeah. So when I am sending out a message, the only thing I'm thinking is कि अगर एक बंदे ने भी कुछ achieve कर लिया ना, I'm done. My job is done. किसी बात की वजह से. I'm done. My work here is done. And those were the kind of trainers that I had, so I got lucky. Very nurturing, very inspiring. They were constantly telling me and pushing me to achieve more. तो इसीलिए अब आप भी आगे वो कर रही होती हैं कि एक वो चीज़ आपने सीखी हुई है. और ये मैं कहती हूँ कि ये वो चीज़ नहीं कि अगर आप किसी को देंगे तो कोई आपसे छीन के ले जाएगा. आपका बल्कि ज़्यादा बड़ा होता है. तो वो अपनी कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी होती है ना, they keep things to themselves. I always say अल्लाह में की ज़मीन बहुत बड़ी है. We all will get what we have. जो हमारा है will come to us चीर फाड़ के. I mean, this is stuff जो आप लोगों ने मुझे सिखाया, जो पाकिस्तान has taught us, जो हमारे like नाना नानी दादा दादी, our बड़े, our parents, our elders, our country, हमारे country का मोटो ये है. Islam is literally the motto of our country, so we cannot forget that. Just remember the positives. And the other thing that I was thinking was कि just remember this. So if I've helped you, if Mariam's helped you, so just remember that. कल आपके पास कोई आता है तो just help them. Yeah. Just be kind, just a little bit. 5 minute उनको time दे दें. कभी-कभी बहुत बोंगे messages भी आते हैं Mariam. I will not lie. I will get a really आधी रात को एक message आ जाएगा. Please guide. मतलब कोई हेलो नहीं, कोई अस्सलाम वालेकुम, नथिंग, जस्ट प्लीज गाइड. और मुझे कभी बड़ी तब चढ़ती है, लेकिन फिर मैं भी पोलाइटली जवाब दे देती हूँ. पहले गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं कह देती हूँ, प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट वेयर यू आर राइट नाउ इन योर जर्नी, ताकि मैं उसके रेलेवेंट आपको जवाब उसके हवाले से बताएं ना. प्लीज गाइड पे आप क्या बता सकती हैं? प्लीज गाइड मी. ठीक है, दैट्स नाइस. अच्छा डॉक्टर भी मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि
what sort of a bond do you have with your kids? अब जब मतलब आपको देख रहे होते हैं कि अम्मा is so busy, मतलब कभी ये चल रहा है कभी वो चल रहा है, and then if you have some free time तो क्या expectations होती हैं या vacation या वो क्या? What is so the good thing, so this I'll give credit. So I say just block this out, इसको censor कर देना. But I'll give credit to my husband for this. So he's a really good homemaker. I'm sure I am too. Lekin he's a really good homemaker. He will always play with them. He will always spend time with them, and he will always make sure that we do family things as well. Okay. I am the more disciplined parent, I think, but more of a ladai parent anyway. डांटता ज़्यादा है. But at the same time, they're my best friends. अच्छा. So I think this is the most important thing for any mother, and I think most mothers will agree to this. कि अगर आपके बच्चे आपके best friend हैं, आपकी life बड़ी अच्छी होती है. So for me, I find them as my get out of jail card. So like if I want to go do something, I will use बच्चों का बहाना and we will go and do it. तो हमने अगर डिज्नीलैंड जाना है तो जी बच्चों ने डिज्नीलैंड जाना है, जाना तो मैंने खुद होता है. हाँ, लेकिन बच्चों को लेके जाने ना तो ठीक है. So the point that I'm trying to make is make them your friends, and they are. They probably disagree. They probably think अम्मा बहुत सख्त है and blah blah, but they'll talk to me. They'll tell me their desires. They miss England nowadays. Obviously, it's very hot, so they'll come and ask me things like, "Why is it so hot?" And then I'll try and explain to them अपनी टूटी बजीज में. So the point is, be friends with them. I do tend to play with them as well. We swim together, we go hiking together. As soon as they became pram-less, so soon as हमारी pram खत्म हुई थी, मैं इनको hiking के लिए जाना शुरू कर दिया था. तो उस वक्त I'm the most hated person जब hike हो रही होती है. जब hike हो रही होती है तो they hate me. लेकिन later on वो याद करते हैं, वो बड़ा मजा आया था, we went there with you, that was really nice. So ये वाली चीज़ें important है. अच्छा, और ये मुझे एक डिफरेंस फील होता है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं दे टेंड टू स्पेंड प्रोडक्टिव टाइम विद देयर किड्स. टाइम कम होता है probably ना. तो वो उसी में मतलब, और मुझे लगता है बच्चों को इसलिए अच्छी भी लग रही होती है क्योंकि कोई मजे की चीज़ इंस्टेड के वो एक रेगुलर रूटीन. हाँ, कि आप वो ये कि कुछ सीख लें, इकट्ठे कोई लर्निंग हो रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई वो है. अदरवाइज एक वो हो के अच्छा खाना खा लो, अब ये सो जाओ, अब ये कर लो, घर वाली चीज़ में वो नहीं आती, वो बन जाता है. अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए कि जो विमेन एम्पावरिंग ईच अदर, या वो भी खवातीन ही होती हैं जो दूसरी को नीचे खींच रही होती है, और आई थिंक हम ज़्यादा हर्ट भी तब होते हैं इफ देयर इज अनदर फीमेल सेइंग बैड थिंग्स अबाउट यू, या इस तरीके से. I can count on my one hand people who've been negative in my life. There are very few. So I don't know. I know we talk about this a lot, and I'm sure it exists. I'm not going to be a child or like a bird with my head buried in the sand कि ये होता नहीं है. I'm sure होता है. But I promise you, male female दोनों, I mean I can count them on one hand. यानी कि इतने कम लोग मुझे याद हैं जो कि जिन्होंने कोई deliberate negative चीज़ की होगी. बहुत कम है actually, to be honest, मुझे याद भी कोई नहीं आ रहा example. लेकिन I can definitely count lots of them जिन्होंने कोई positive impact दिया है. And a lot of times it's been a female. Okay. And they have pushed me to achieve more. They have I still remember I flunked one of my exams and I was like, बस ठीक है, बस नहीं देना, बस हो नहीं हुआ पास, doesn't matter, because वही बात ना कि बड़ा डॉक्टर, big shot doctor, really top notch student, ये कैसे फेल हो गया. And my friend just said, so what, Rubia, this is part of our life, with doctors we give like 300 exams in our life. Exactly. तो वो तो कोई पास कोई फेल, it always goes, just take it again. और उसने इतना casually इस बात को लिया, तो मुझे वो भी चीज़ ने इंस्पायर किया कि मैं अपने सर पे इसको क्यों सवार कर रही हूँ. Just get on with it, stop moaning and stop being like negative about it. तो I think generally speaking everybody is trying to help you and they are trying to be positive. The thing is they might have their own struggle going on, so they might not be able to do more for you. Okay. लेकिन आप अपने आप को इसी में रखें कि mostly people are trying to help you. वो अपने टूटे बजे तरीके से आपकी हेल्प ही करना चाह रहे हैं. अच्छा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने कोई नेगेटिव चीज़ कही हो तो उसको बहुत दिल पे लेती हैं? मतलब कुछ लोगों की नेचर होती है ना, बहुत उसको दिल पे लेते हैं. I think I'm the angry one, so I get more गुस्सा rather than like upset. अच्छा, the feeling. So I'm more like अच्छा मेरे नाल कितना है ऐसी कितना ऐसी. Although nothing happens उसके बाद कुछ नहीं होता. It's just blowing off steam. लेकिन I think I would be angry if something did go negative. But then I promise you it's gone. The next day is just completely gone. It's become a non-issue. Yeah. तो it's all about how you feel about it. Yeah, मतलब वो चीज़ तो वही होती है, Yeah. बट अगर आप उसको जल्दी करके, अब जैसे कुछ लोगों में वो एक्सेप्टेंस और वो जल्दी आ जाती है, they easily move on to the next thing, to the next ventures, to the new experiments. और
And when you be selfish na, there's so much happening in your own life. Is there time for it to even pay attention to how others are treating you? मतलब आपकी अपनी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, your home, your life, your family, yourself, your health, your fitness, your career, there's so much happening. So just focus on that. There's no time for any negativity. Right. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, क्योंकि अब आपकी अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बनना शुरू हो गई है. देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपसे टिप्स भी मांग रहे होते हैं, सजेशंस भी मांग रहे होते हैं. सो सोशल मीडिया को एज एन इन्फ्लुएंसर लेने का सोचा, बिकॉज यू नो हाउ योर अप्रोच this is very stressful. I will not lie. This was you know, like it's one of those planned unplanned things, if that makes sense. Obviously if I've made a public account, so at some point मेरे दिमाग में तो यही होगा ना कि कुछ Exactly. बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है. अब स्टूपिड बात तो नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली कुछ होगा दिमाग में. लेकिन नाउ दैट इतना बड़ा भी बनी भी कोई नहीं हो, खैर. लेकिन द थिंग इज व्हाटएवर इट इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मुझे फूक एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो आई एम नॉट द, अब जैसे यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इन द 1 hour that we're talking that you know it's a flow, it's just a flow. I'll say whatever and anything and everything. So that's a bit hard. So I sometimes worry that I might say something which might be taken in a wrong way. And I love off the cuff slang and swear words as well, I won't lie. And I feel कि उससे थोड़ा सा जिंदगी में बज़ रहती है. तो वो भी I have to like control myself now कि सारी बात नहीं करनी. So responsibility is there and I'm aware of it. And you have to remember that people forget this can never be a day job. Please remember this. Okay. Whatever you're doing, so this is probably the reason for success of certain people and not the others. When it becomes a day job for you, when it becomes your main means of survival, then you will have to do anything and everything to survive. Yeah, because you're dependent on yes. that. Okay. So for me, it's very easy to say no to collabs because the thing is, collaboration से मुझे कोई फायदा ही नहीं, ना भी होंगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्लिक नहीं कर रहा ना, तो you just have an option. No. And as a doctor, I can't even say. मतलब जो एक डॉक्टर कोई बात करता है, there will be a million people who will take it seriously. हाँ, डॉक्टर की बात तो लकीर पे you have to be very cautious what you say. You can't give wrong advice. It's too much. It's a lot of responsibility as a doctor as well. As a human being तो हर एक कोई होती है, लेकिन as a doctor I feel like हमारा सबसे बड़ा रौला ये है कि अगर हमने कोई गलत बात कर दी, वो कोट होगी आगे और कही जाएगी कि एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, डॉक्टर ने ये बोला था, वो डॉक्टर यहाँ पे बैठती हैं, ये है उनका ये, और फिर आगे पूरे 10 लोग और शुरू हो जाते हैं. डॉक्टर भैया, बिल्कुल एंड में जाने से पहले एक तो मुझे बता दें, हमने अभी भी बहुत बात की, बहुत गर्मी है, हीट वेव भी है और मतलब मसले भी हो रहे हैं. इसमें हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स? अगर कुछ छोटी टिप्स. So guys, keep hydrated. We always have water. I always go everywhere with water. That's very important. Stay indoors in the peak hours. ये आपकी बड़ी बेसिक एडवाइस है कि 11 और 3 के दरमियान, हमारे मुल्क में तो अगर 11 और 5 के दरमियान, लेकिन 11 और 4 के दरमियान है प्रॉब्ली से कि ट्राई टू स्टे इंडोर्स इफ पॉसिबल. आपके घर के जो खिड़कियाँ धूप की तरफ है, दे शुड बी शेडेड एट ऑल टाइम्स. ये बहुत ज़रूरी बात है. ये 3-4 बेसिक चीज़ें जो आपको कूल रखती हैं. एंड मेक दोज पार्ट्स ऑफ योर डाइट लाइक नॉर्मल, जो ठंड पहुंचाते हैं. सो लाइक वाटरमेलन. पाकिस्तान इज गॉर्जियस वाटरमेलन. सो आई मीन आई नो वी ऑल लव आम, वी आर द आम पीपल, लेकिन स्टिल वाटरमेलन इज अमेजिंग. सो हैव फ्रूट्स दैट कूल यू डाउन, हैव फूड दैट कूल्स यू डाउन. और अभी मैं रिसेंटली एक देख रही थी, वेव शुरू हुई थी कि यहाँ पे जो वाटरमेलन इतना मतलब सस्ते में आपको मिल जाते हैं, 200-300 के बीच में मिल जाते हैं, और सही मतलब न्यूट्रिएंट्स पे उसका आप देखते हैं. और यही आप चीज़ बाहर देख रहे हो, मतलब हम कहते हैं बाहर इतना महंगा. So expensive. एक स्लाइस, we lived in Japan for a few years, so my dad was posted there. तो एक स्लाइस होता था कोई पता नहीं कितने हज़ार येन का, और वो जो है ना, मेरे वालिद साहब को वो पूरा टाइम जापान में सिर्फ ये गम था कि मैं तो यहाँ पे तरबूज भी नहीं खा सकता. ये कैसा मुल्क है, कैसे लोग हैं. तो देखिए, हम लोग उस लिहाज से ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतनी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ऐसे खाने मौजूद हैं जो आपको इस मौसम में बचा सकते हैं. तो उसकी कदर करें और उसको अवेल करें और शुक्र करें. आई नो गर्मी की वजह से लोग थोड़ा और इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी थोड़ा बात की कि मतलब यू नो एक आपको एंग्जाइटी फील होती है. रोड पे भी कोई पर्सन इज पासिंग बाय यू वुड फील दैट एंग्जाइटी. भट्टा मारने का दिल करता है. आई एग्री विद यू. मेरा भी करता है. मेरा भी कहता है भट्टा हो वहीं रख के मारो. लेकिन द थिंग इज कि एक तो वी कांट डू दैट. लाइक माय 14-year-old said, mom, that's not cool. You can't hit people. और दूसरी बात ये कि just because the child has said that. उसको कहा देखो ना, you can't even go, किसी को भट्टा भी नहीं मार सकते. तो मामा you can't do that anyway. वैसे भी नहीं कर सकते. इट्स नॉट राइट. तो खैर द पॉइंट इज कि गुस्सा सबको आएगा. गर्मी में होगा तो 11 और 3 के दरमियान अगर बाहर जाएंगे ही नहीं तो गुस्सा आने की नौबत ही नहीं आएगी. तो देखिए ना, एडवाइस कितनी अच्छी रही. और दूसरी बात ये कि अपने आपको ठंडा रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें फैशन का बहुत शौक है ख़वातीन को. मैंने खुद नोटिस किया है. सिल्क्स अवॉइड करें,
wear lawns and cottons and pures, wear light colors, wear baggy clothes, tie your hair back. मतलब अभी तो हम थोड़ा फैशन करें वो और बात है, लेकिन बाल बांधेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ें जिससे बहुत फर्क पड़ता है. जिससे बहुत फर्क पड़ जाता है. राइट. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिबिया. इट वाज अमेजिंग हैविंग यू ओवर. और बहुत कम ऐसे गेस्ट होते हैं जिनके साथ बात करते हो आपको लिटरली लगता है दैट यू सिटिंग इन द लाउंज एंड यू जस्ट हैविंग एक मतलब चाय के ऊपर आपकी गपशप But चल he रही says है. that to everyone, so don't listen to that. No, I don't. My audience knows that. No, it's always different with everyone. No, thank you so much for having me. I'm more impressed by you than anything else. I will not lie. This is one of the best parts about coming back to Pakistan and seeing people like you. No, thank you so much. Thank you. It was an honor having you. And inshallah, once you come back, we can sit down again for another discussion. Take really good care of yourself. I'll see you next week with another guest. Allah Hafiz.